दशहरा पर्व माना तो ये भी जाता है कि जहाँ भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया, इस खुशी में मनाते हैं। मैया सीता का हरण रावण ने किया था और बाद में भगवान श्री राम ने माता सीता की सुरक्षा हेतु रावण से युद्ध किया और उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करा के लाए। कुछ कथित ये भी हैं कि माँ जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति स्वरूपा माँ गौरी ने महिषासुर का वध किया। आयुध दिवस के रूप में भी हम दशहरा पर्व को मनाते हैं। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। देखिए ना, नवदुर्गा संपन्न हो चुके हैं। 9 रात्रि और 1 दिन के पश्चात माँ दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की और इस दिन को हम दशहरे के रूप में बड़े ही प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि महिषासुर पर माँ ने विजय प्राप्त की, बल्कि इसलिए कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। आज का दिन आयुध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन शस्त्र पूजा का भी विशेष चलन है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं एक बेटी हूँ। यह मैसेज हमारे संपूर्ण समाज के लिए ये जाता है कि बेटियाँ देखिए ना, जहाँ हम बेटियों को जन्म देने से कतराते हैं, स्पेशली माताओं के लिए, जहाँ बेटियों को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं, पिताओं के लिए विशेष। माँ दुर्गा एक बेटी ही तो है, एक पत्नी ही तो है, एक नारी ही तो है। पतिव्रत धर्म ये आपको सशक्त बनाता है। हर महिला को पतिव्रता होना जरूरी है। और देखिए ना, जो देवता नहीं कर सके वो माँ ने कार्य किया। महिषासुर ने ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया था कि उन्हें, उस दैत्य को, कोई भी देव या दानव या कोई भी पुरुष जाति का प्राणी नहीं मार सके। लेकिन सृष्टि के रचयिता के आगे बुराई की कभी नहीं चलती। और वरदान मांगते समय उसने ये भी अपील की थी कि इस बात को कोई भी सुनने नहीं पाए कि मैं आपसे क्या वर मांग रहा हूँ। तो काफ़ी समय निकल गया था, महिषासुर को कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा था और उसका आतंक ना सिर्फ पृथ्वी लोक पर बल्कि तीनों लोकों में, भूतल, पाताल और स्वर्गलोक, तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी थी। जब माँ पर बन आई, यहाँ तक कि उसने माँ को भी ललकार दिया था। जो कुदृष्टि कहते हैं ना, वो कुदृष्टि से माँ को भी देखा था। तब जाकर के सभी देवों ने अपने अपने शस्त्र और शक्तियाँ माँ को प्रदान की और माँ ने पूर्ण शौर्य, साहस, धैर्य और सूझबूझ के साथ उसका वध कर दिया, जिसे आज हम दशहरे के रूप में मना रहे हैं। मेरी सबसे विनती रहेगी कि बेटियों से कतराएं नहीं, आंखें नहीं चुराएं। बेटियों को खुशी से एक्सेप्ट कीजिए। वो बेटी ही है जो हर दुख और कष्ट से हमें बाहर निकालती है, बचाती है। जैसे कि आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा ने हम सबको बचाया। दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ज़्यादा नहीं, सभी से सिर्फ यही निवेदन रहेगा कि बेटियों को बेटों के साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। दहेज वाली शादी से ज़्यादा उनकी पढ़ाई पर फोकस करें, उनकी स्किल डेवलप करें,
उन्हें कमाऊ बनाए। दूसरे के बेटे की कमाई की आस मत कीजिए। ये अलग बात है कि पति की जिम्मेदारी होती है पत्नी, और पति अपनी कमाई से अपनी पत्नी को खुशी खुशी पूरा जीवन बिठा कर खिलाए। जब पति सक्षम है वो खुद करेगा। पत्नी अपनी मर्जी से भले ही ना करना चाहे, लेकिन सक्षम होनी चाहिए। जिस प्रकार माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया है माँ पार्वती ने, गौरी माँ ने, ऐसे ही हमें अपनी बेटियों को मल्टी टैलेंटेड बनाना है। ज़रूरत आन पड़ने पर वो हर मुश्किल से पार पा सके, और ना सिर्फ अपने और परिवार को सुरक्षित रख सके, बल्कि समाज के काम में भी आ सके। इसलिए आज का विशेष संदेश शुभकामनाओं के साथ कि हम अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, सुरक्षित बनाएं, और बेटों से कम नहीं आके किसी भी स्तर पर, अन्यथा आप नरक के भोगी बनेंगे। एक बार फिर से दशहरा पर्व की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।